बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर, हमारे पास उस फॉर्म में दिया गया है वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में फिर से हमने क्या करना है, हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना हमने इससे पहले क्वेश्चन में सीख लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, उसके हमने 4 पार्ट्स किए थे। चारों पार्ट्स में हमने यही सीखा था कि यूनिट वेक्टर को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। अब हमारे पास यहां पर हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, जो कि हमने इस फॉर्म में आई और जे की फॉर्म में इसको लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है, दैट हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका 8 यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब कुछ बातें आपको समझ आ गई होंगी, कुछ आपको समझ नहीं आ गई। जो कुछ समझ नहीं आया वो यहाँ पर क्वेश्चन को करने से हमें सारी बातें समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, हमारे पास वैल्यू है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई, ठीक है, इसके ऊपर केप लगा दिया, -7j, ये हमारे पास है। हमने कहा था हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनिट, हमारे पास फिर क्या था, ए वेक्टर अपॉन, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज ये हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। ए वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते थे, यहां पर फिर से एक दफा सीख लेते हैं। ये हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में रेडिकल लिखेंगे। रेडिकल के बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी गई है, यहां पर जो है इनको हमने स्क्वायर लगाकर आपस में ऐड करना है। आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर पॉजिटिव साइन। यहां पर जे के साथ क्या है, -7, ठीक है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ये मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, तरीका है। ठीक है, आई का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, पॉजिटिव साइन लगा, -7 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +7 7 49 हो जाता है। तो पॉजिटिव 49 यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर मैग्नीट्यूड हमने लिखा, इन दोनों को आपस में ऐड करें, क्या बनता है, हमारे पास 50 बन गया। अब ये जो 50 है ये आगे सॉल्व हो रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है हमारे पास। देखिए 50 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 5 जार 25, 25 2 जार 50, ये भी 50 है, ये भी 50 है, सिर्फ मुख्तलिफ शक्ल में हमने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इस तरह लिख लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डॉट लिखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, सिर्फ लिखने का अंदाज हमारे पास मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर से ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहां पर हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 5 थे, डॉट लगाकर यहां पर हमने 2 लिख दिया। आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहां पर ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, बाहर क्या रह गया, 5, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 2 है। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास ये आए। अब ए वेक्टर की भी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट अप करना है। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। फार्मूला क्या था, ए के ऊपर केप, हमारे पास ये वेक्टर, नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड। अब दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट अप कर देते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की, ये आई लिखा, या 1 भी आप साथ में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -7j है, नीचे हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिखेंगे 5 रेडिकल 2। ये हमारे पास यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसको देखिए मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, यहां पर मैं इसको लिखूंगा, हमारे पास ए, ठीक है, यूनिट इज इक्वल टू, यहां पर 1 लिख लेंगे, अपॉन क्या है, 5 रेडिकल 2, ठीक है, यहां पर आई लिख लेते हैं, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, तो 7 अपॉन 5 रेडिकल 2, ठीक है, यहां पर जे। आप कहेंगे हमारे पास ये 1 कहां से आए, वाई के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है, इस वजह से यहां पर डायरेक्ट 1 में लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहां पर 1 मौजूद है। तो हमने सिंपली क्या किया, यहां पर हमने अब यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, दैट हैज मैग्नीट्यूड 8,
यहां पर अब हमने 8 मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करना है। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब यहां पर एक बात मैं लिखूंगा इंग्लिश में। हम क्या लिखेंगे? हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज, हमारे पास वो क्या है? यहां पर अब हम क्या लिखेंगे? हमने लिखना है बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? 8, यहां पर ए यूनिट हम लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है? फिर से बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ए यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहां पर मौजूद है, वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 1, फिर से 5 रेडिकल 2, ठीक है, -7/5 रेडिकल 2, ठीक है, साथ में जे है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब सिंपली क्या होगा? ये जो 8 है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास चेक करें यहां पर क्या बन रहा है? सबसे पहले 8 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहां पर i मौजूद है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 8/5 रेडिकल 2 i मौजूद है, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 7 जार 49 होता है हमारे पास, 7 8 जार 56 बनेगा, ठीक है। यहां पर हमने लिखा 56, नीचे क्या है? 5 रेडिकल 2, साथ में क्या है? j है। ये हमारे पास क्या बना? हमने फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर लिया। आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।